منائیں عید قرباں کی ڈھیروں خوشیاں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा जिस तरह से आप जानते हैं कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं और ईद बड़े ज़ौक़ शौक़ से मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इस्लामी त्यौहार भी है और फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये त्यौहार हमारी सकाफ़त का हिस्सा भी है। तो आज हम ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चौधरी यूनुस खटाना साहब, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, समाजी सियासी होने के साथ साथ बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका तल्लक है। उनसे पूछते हैं कि सर ईद पर वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चेयरमैन साहब, ईद उल अज़हा का एक स्पेशल मौका है, खुशियों का त्यौहार है, और आप नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे ईद उल अज़हा के मौका पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा GM न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं ईद के पुरमसरत मौका पर लोगों के साथ बात कर सकूं, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। नाज़रीन, आज अगर मुझे मौका मिला है ईद के हवाले से बात करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ ये ईद जो है ये इज्तिमाई खुशियों का नाम है। ईद किसी फ़र्द या किसी कबीले या किसी मुल्क में खुशियों का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए है, और एक ही मज़हब के मानने वाले तमाम लोग जो हैं उनकी इज्तिमाई खुशियों का नाम ईद है। और दूसरी बात यह है कि आजकल लोग जो हैं ये कहते सुने गए हैं और कहते हैं लोग कि ईद की खुशियाँ जो हैं ये मात पड़ गई हैं, मज़ा नहीं रहा। बिल्कुल सही। ईद की खुशियों में ये नहीं हम लोग सोचते कि क्यों मज़ा नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि इज्तिमाई मामलात जो हैं, खुशियाँ तो तब आती हैं कि जब एक दूसरे के साथ इज़हार का, कुर्बानी का मामला किया जाए, वक़्त दिया जाए, लोगों के हमदर्दियों में, खुशियों में, गमों में शामिल हुआ जाए, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को महसूस किया जाए। जो मेरे ज़िम्मे है मुझे वो करना चाहिए। बिल्कुल सही। हम उनसे बेजार हो गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं, हम अपनों से दूर हो गए हैं, मुआशरे से दूर हो गए हैं। हम तो किसी की बात बर्दाश्त करने को, सुनने को तैयार नहीं हैं। हमने अपने गुमान को सच का दर्जा दिया हुआ है और उस पर ठप्पा लगाया हुआ है कि मैं जो कह रहा हूँ यही सच है। सही। चेयरमैन साहब, हमें कौन सी रवायात, कौन सी आदात और कौन सा एक अपना जो स्पेशल एटीट्यूड है वो सस्टेन करना चाहिए, जिससे हम जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अगर देखें तो हम अपने तमाम मामलात को सॉर्ट आउट भी कर सकें, और इस तरह के जितने भी खुशियों के त्यौहार हैं उनको बड़े मजहबी और मजहबी जोश जज्बे के साथ भी और इस्सार और कुर्बानी के जज्बे के साथ भी मना सके। यही बात बता रहा हूँ ना जी कि पहले ये होता था कि खुशियाँ ये होती थी कि आज ईद है, मैं अपने माँ बाप से मिलूँगा, मैं अपने बहन भाइयों से मिलूँगा, उनके साथ खुशियाँ शेयर करूँगा, उनके दुखों को सुनूंगा, उनकी तकलीफ़ों को देखूंगा। ये कुर्बानी में इज्तिमाई तौर पर आप देख रहे हैं कि सबको गोश्त तक से सबसे कीमती आइटम होती है खाने की, इनको तकसीम किया जाता है कि ये सब मिल के आओ खाएं। ये बेशक उस याद में है मैंने किया, लेकिन ये भी तो एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है ना कि ईद के दिन सब लोग वो जो बात थी कि जिस खुशी में वो मैदा अता किया गया और अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईद जो है वो मुकर्रर की, तो इसमें ये है ना कि लोगों के एहसासात को, लोगों के जो जज्बात हैं, वो रिश्तेदारियाँ हैं, जो लोगों के रिश्ते हैं, उनको उसी तरह बहाल रखा जाए और मिल बैठ के खाया जाए। यही तो ईद है। बेशक। अगर हमने एक दूसरे को राजी नहीं करना, हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी, हमने एक दूसरे के बात बर्दाश्त नहीं करनी, तो खुशियाँ कहाँ से आएंगी? खुशियाँ तो आएंगी एक दूसरे के साथ बात करने के से, एक दूसरे के साथ मामलात करने से। एक दूसरे का दर्द, एहसास मर चुका, मैं समझता हूँ कि एहसास को ज़िंदा होना चाहिए।
हम जो बासियत कौम दुनिया में यह, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त मुल्क है पाकिस्तान, उसमें एहसास नाम की मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आता, ना सियासतदानों में, ना किसी अदारे में, ना किसी और चीज़ में। सब इसी तरह समझते हैं कि बस अपने वजूद में मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ नहीं, उसको अहमियत नहीं देते। बिल्कुल सही सर। इस पुरमसरत मौका पर आप नाजरीन को ईद मुबारक किस तरह से कहेंगे? इसी तरह से नाजरीन कि जितना मज़ा किसी को खुशी देने में आता है इतना किसी चीज़ में नहीं आता। यकीन करें, आप लोगों को खुशियाँ बांटें, यही अल्लाह ताला ने बताया कि जो मेरी मखलूक को राज़ी करेगा वो मुझको राज़ी करेगा, जो मेरी मखलूक का ख्याल करेगा मैं उसका ख्याल करूँगा। तो अल्लाह की मखलूक है, ये सब रिश्तों के एतबार से जो बड़ों का अदब ना करे, छोटों पे शफ़क़त ना करे, उलमा की कदर ना करे, वो हम में से नहीं। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। तो मेरे दोस्तों नाज़रीन जो सुन रहे हैं सब, मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप उलमा की कदर करें और अपने बुज़ुर्गों की कदर करें और छोटे पे शफ़क़त करें और मुआशरे को एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ, प्यार और इसार के साथ जिएँ और जीने दें। यही पैगाम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा पैगाम दिया चेयरमैन साहब ने। और होना भी यही चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा वलवला होना चाहिए कि हम सब मुसलमान जिस तरह से एक पैटर्न पर हैं, एक पेज पर हैं, एक कौम है। हमारी पहचान ये है कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि मोहब्बत, इसार, कुर्बानी और एक साथ मिलजुल कर ऐसी खुशियों को मनाएं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मनाएं ईद कुर्बान की ढेरों खुशियाँ।